अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और प्लीज़ आज की ये वीडियो ना पूरी देखिएगा, रिक्वेस्ट है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ना मैं छत पे गई थी, उस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और अब आप देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब बारिश जो है ना अभी इस टाइम तेज़ है। अच्छा, किस टाइम एकदम से तेज़ होती है, किस टाइम एकदम से ना थोड़ी स्लो हो जाती है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए आपको मैं बार बार अपनी वीडियो में बारिश बारिश दिखा रही हूँ। और अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली चमकेगी। हाँ, मुझे बिजली के चमकने से बहुत डर लगता है। जब बिजली चमकती है ना उस टाइम मुझे बहुत डर लगता है। तो बस अभी जो है ना वो असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ, तो उस टाइम मुझे आवाज़ आ रही थी कि बारिश बहुत तेज़ है। और अब जब मैं आके खड़ी हुई हूँ, आप लोगों को बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी। और सच बताऊँ ना, इस टाइम मैं ये सोच रही थी कि ना असर की नमाज़ पढ़ कर ना मैं जाऊँगी, यहाँ पे करीब शॉप्स हैं, तो दूध ख़त्म हुआ था, जो फ्रेश दूध होता है ना वो ख़त्म हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कड़ी बनाने को। ये वो वाली कड़ी नहीं है जो कि बेसन की कड़ी हम बनाते हैं, लस्सी वाली। ये दूध की कड़ी बनती है और बिल्कुल मतलब मेरी नानी दादी के ज़माने की कड़ी है। मेरी अम्मी बनाती हैं, मैं भी, हम लोग बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मतलब बिल्कुल सिंपल कड़ी। तो मेरा इस टाइम दिल कर रहा था कि यार मैं वो कड़ी बनाऊँ, लेकिन अब ये बारिश है तो इसमें मैं जा नहीं सकती हूँ। और भाई भी जो है ना वो घर में नहीं है, जो लेकर आता है बाहर से सामान वगैरह। तो अब ये है कि उसको मैसेज कर दूँगी कि यार वो जब उसको टाइम मिले, अगर करीब कोई शॉप है तो वो लेता आए, क्योंकि इस मौसम में ना बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर बारिश रुक गई तो शायद मैं खुद भी चली जाऊँ। और ये पौधे आप देख रहे हैं, इनके ना गमले चेंज करने हैं, क्योंकि ये अब न्याज़बू का जो पौधा है ना ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब इसको ना उस हिसाब से बड़ा गमला चाहिए। और ये जो एलोवेरा के पौधे हैं ना ये कब से ला के रखे हैं, ये छोटे के छोटे हैं, ये बड़े नहीं हो रहे। और ये ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। तो बस मुझे जब ये बादल गरजते हैं ना ज़ोर से वो, और जब बिजली चमकती है उससे मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला जो है ना सब पर रहम फरमाए। बारिश अभी तक हो रही है हल्की हल्की, ख़त्म नहीं हुई। आप क्या बनाने लगे? रोटी। हम चिप्स बनाने लगे। कितने? वो कम पड़ेंगे अम्मी। कम पड़ेंगे, चलें ठीक है। मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने को, पकौड़े खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो चलो फिर चिप्स ही बनाते हैं हम, चिप्स। आलू को छील लूँ। दूध नहीं आया मैं, वरना मैंने कड़ी बनानी थी। दिल तो चाह रहा था कि मैं कड़ी बनाऊं। अम्मी लाइट आपने एक ऑन की हुई, लाइट कम लग रही है मुझे। अजान भी हो रही है, मगरिब की अजान शुरू हो गई। ये छील के पहले नमाज़ पढ़ लूँ। फिर इफ्तिखार भाई का मैसेज आया। कुछ नहीं, वैसे हाल चाल पूछा, काफ़ी टाइम के बाद मैसेज किया। मुझसे पूछे थे आपको गुस्सा अभी भी आता है? मैंने कहा हाँ, गुस्सा मुझे अभी भी आता है। वो छोड़ के चले गए थे ना दूसरी कंपनी में, तो उनका मैसेज आया, गुस्से का पूछे थे। काश मुझे गुस्सा ना आता। इस गुस्से की वजह से ना वाकई मैंने बड़ी मुश्किलात झेली हैं। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हालांकि गुस्सा सही नहीं होता सच में, गुस्से से ना नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। लेकिन मेरे एक कलीग हैं, वो अभी मुझसे पूछ रहे थे, थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया, बात हुई, तो पूछ रहे थे कि मिस आप गुस्सा अभी भी करती हैं? मैंने कहा हाँ। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है।
जबकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये आलू जो हैं ये मैंने छील लिए हैं, अब इनको ज़रा वॉश कर लूँ, फिर बनाऊँगी मैं चिप्स। पता नहीं क्यों आज मौसम भी ऐसा है, बारिश वाला मौसम था। पहले मेरा दिल करता मैं कढ़ी बनाऊँ, उसके लिए दूध नहीं है और दूध लेने के लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा। और बारिश के मौसम में बाहर जाना, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है। हालांकि ये साथ वाले मोहल्ले से लेकर आना उधर दुकानें, लेकिन ये कि फिर मैंने कहा चलो यार अभी फ़िलहाल चिप्स पे गुजारा कर लेते हैं। अज़ान हो गई होंगे, खाते में पहले नमाज़ पढ़ूँ, वज़ू है मेरे वैसे, फिर वापस आके ये बनाती हूँ। तो मगरिब की अज़ान हो गई थी, मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के फिर जो है ना मैं चिप्स बनाऊंगी। और ये देखिए ये सारे बर्तन जो है ना यहाँ रखे हुए हैं शीशे के धो के। जगह का बड़ा मसला है यहाँ पे ना, स्पेस नहीं है। तो सिंपल सिंपल से मैंने आलू काट लिए हैं और इसके ऊपर जो है ना ये कॉर्नफ्लोर और नमक, बस यही 2 चीज़ें डाली हैं। और अब जो है ना ये चूल्हे पे तेल रख दिए, ऑलरेडी इससे पकोड़े बने हैं तो उसका कलर जो है ना चेंज हुआ है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इनको तल लूँगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं बात करती हूँ गुस्से की ना। मैं समझती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की वजह से मैं नाकाम हुई हूँ या कहीं पे मुझे नुकसान पहुँचा है, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि यार मेरे गुस्से की वजह से पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। मुझसे कोई बात जो है ना ज़्यादा देर तक मतलब मैं इग्नोर करती रहूँगी, एक टाइम आएगा कि मैं उस पर फट पड़ूँगी। मतलब ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा मैं गुस्सा कर दूँगी, बाज़ दफ़ा होता है कि 2 दफ़ा जैसे होता है ना बंदा एक चीज़ को इग्नोर करता है और जब वो और फिर जब मैं फटती हूँ ना, गुस्सा जब मेरा ज़ाहिर होता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है और फिर सामने कोई भी है मैं बोल देती हूँ। तो बस यही कि काश मेरी ना इस चीज़ में कंट्रोल कर पाऊँ कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आप में बर्दाश्त पैदा करूँ और मैं गुस्सा ना करूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये गुस्सा ख़त्म हो जाए ना, मेरे अंदर बर्दाश्त आ जाए। अच्छा, गुस्सा ज़ाहिर करने का भी लोगों का अपना अपना तरीका होता है। अब अगर मैं जैसे ऑफ़िस में जॉब करती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो ना बहुत एक क्या कहते हैं चाल चलते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, उन्हें कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, और उन्हें गुस्सा आ रहा है उस पे, तो वो गुस्सा ऐसा नहीं कि वो जिस बंदे पे गुस्सा आ रहा है उसके सामने उस गुस्से का इज़हार कर दे, उसको अपनी इस्लाह के लिए बोल दे कि भाई तुम्हारी ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसको ठीक कर दो। वो किसी न किसी तरीके से उस बंदे के साथ ना कुछ ऐसा कर देगा कि वो गुस्से से ज़्यादा नुकसानदेह होगा। यानी कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप 2-4 बातें किसी को सुना देते हो, ठीक है? लेकिन ऐसा इंतकाम या ऐसा क्या कहते हैं गुस्सा जिसमें आप अगले को जो है ना इस हद तक जो है ना वो टॉर्चर कर दो या उसके साथ जो है ना आप मतलब कुछ ऐसा खिलवाड़ करो कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि यार उन लोगों से ना मैं बहुत बेहतर हूँ। मेरी हाँ, लोग फिर भी नुकसान मुझे होता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं दिल में बात नहीं रखती हूँ। जिसकी जो गलती होती है उसके सामने अपने गुस्से का इज़हार कर देती हूँ, अपनी राय का इज़हार कर देती हूँ। लेकिन लोग ना वो कहते हैं ना दोगलापन लेके चलते हैं कि आपके जो फ़ेस पे दिख रहा है वो कुछ और होता है और जो आप असल में होते हो वो कुछ और होता है। और अभी रिसेंटली ही मुझे इस वजह से एक ये कहते हैं ना काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अभी तक मैं कर रही हूँ, पता नहीं आगे क्या होता है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और वो ये है कि पिछले कुछ टाइम में ना कोई 2-3 माह पहले की बात है कि 3-4 माह इससे ज़्यादा ही हो गया। मैं जहाँ काम करती हूँ वो कंपनी बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोगों का बहुत ख़्याल रखा जाता है हर चीज़ का। लेकिन कंपनी का अच्छा होना उनके क्या कहते हैं मतलब जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उनके अच्छा होने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, स्पेशली जो सीनियर्स हैं, जो आपके ऊपर उन्होंने तैनात किए हैं या आपके ऊपर उन्होंने बिठाए हुए हैं, अगर वो सही नहीं है, अगर उनके दिल में कीना है, वो चीज़ रखते हैं, तो फिर आप कंपनी के रूल्स जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब हुआ ये था कि एक लड़की थी जो कि मेरे ही अंडर में आती है, वो मतलब लेबर टाइप है, ऑपरेटर है वो, और उसके साथ एक लड़के ने जो है ना वो मिसबिहेव किया और मिसबिहेव इस अंदाज़ का किया कि जो कि मैं आपके सामने इस टाइम बयान नहीं कर सकती हूँ। तो कंपनी ने ना एक वो बनाया हुआ है, एमआरडी बनाया हुआ है, जहाँ पे अगर ऐसे लोगों की कंप्लेन आप करते हो
तो मैंने पहले सीनियर से सबसे डिस्कस किया कि यार इस लड़की के साथ इससे कैसे हुआ है, आप लोग मुझे सजेस्ट करें क्या करना है ना। अगर आप लोग कहें तो मैं एमआर के पास जाती हूँ, उनको कंप्लेन देती हूँ। और उन्होंने कहा आप अगर करना चाहती हैं कंप्लेन तो आप कर लें, ठीक है। तो उनके कहने के मुताबिक मतलब उन्होंने बोला, तो मैं उस लड़की को लेके एमआर के पास चली गई, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। और जो हरकत उस लड़के ने की थी ना, वो ऐसी नहीं थी कि उसको इग्नोर किया जाए, ठीक है। यानी कि किसी की इज़्ज़त पे आप जब हाथ डाल देते हो तो वो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाकी और भी लड़कियां हैं, अब मुझे तो फिर ट्रस्ट नहीं रहा था उस लड़के पे। कल को हो सकता है वो वही हरकत मेरे साथ करता या मेरे साथ जुड़ी दूसरी लड़कियों के साथ करता। एक के साथ उसने कर ही दी थी। तो मैं एमआर के पास गई हूँ, जो भी प्रूफ थे, जो चीज़ें थी, वो एमआर ने खुद ही सिलेक्ट मतलब देख ली। और बाद में कंपनी का रूल है कि ऐसा कोई बंदा होता है तो उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो उस लड़के को भी जो है ना वो कंपनी से फिर निकाल दिया गया, क्योंकि सबूत जो सारे थे ना वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देख ली थी, ठीक है। तो उसमें ना वो वाकई उस लड़के की तरफ से लग रहा था कि उसने इस लड़की को हरास किया या इसके साथ गलत किया। तो अब हुआ ये कि उस टाइम तो वो मेरे जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने इस चीज़ को, हालांकि मुझे परमिशन भी खुद दी, लेकिन बाद में उन्होंने ना उसी चीज़ का बदला मुझसे लिया। और वो इस तरह से लिया कि मुझे ना जानबूझ के डाउन करना शुरू कर दिया, हर काम में मेरे साथ मतलब सख्त बिहेव करना शुरू कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार और काम में कोई मसला नहीं है, काम का मसला नहीं है, काम और बिहेवियर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब उनका बहाना ये है कि वो मुझे इस तरीके से तंग करें, डिस्टर्ब करें कि मैं यहाँ से खुद ही जॉब छोड़ जाऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि गुस्सा ना दो तरीके का होता है। उनका गुस्सा जो था वो उन्होंने मेरे मुंह पे नहीं किया। अगर वो मुझे उसी टाइम मना कर देते कि नहीं हमने ऐसा नहीं करते, हम कोई और तरीका, तो मैं उनके अगेंस्ट उस भी ना जाती। लेकिन उन्होंने ना दोगलापन रखा, ठीक है। तो गुस्से इस तरह के भी होते हैं। खैर अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, नियतों के हाल बेहतर जानते हैं। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। तो ये चीज़ें भी जो है ना ज़िंदगी में कभी कभी देखनी पड़ती हैं। और आप यकीन करें इस चीज़ को लेकर मैं पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा अपसेट रही हूँ। तो आज भी ऐसे ही बस किसी से बात हुई, गुस्से का ज़िक्र हुआ, तो मैंने कहा चलो यार बता देती हूँ कि मतलब पता नहीं अब उनका गुस्सा करना ठीक है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, या मेरा गुस्सा करना ठीक था, क्योंकि मैंने कोई दोगलापन नहीं रखा था। हाँ, मुझे भी दोगलापन रखना चाहिए था। मैं पीठ पीछे और होती, मुँह पे और होती, किसी और तरीके से इस चीज़ को डील करती। लेकिन हाँ, ये एक मेरे अंदर, इसको पता नहीं आप मेरी बुराई कह रहे हैं, अच्छाई कह रहे हैं, मतलब नाजायज़ गुस्सा नहीं होता ना मेरा, जायज़ गुस्सा होता है, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मसला क्या है, मसला सिर्फ ये होता है ना कि जब आप ना किसी को नाजायज़ सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो जो लड़का था ना, यहाँ पे ना कास्ट का बड़ा इशू है, कास्ट का। और आपकी अगर कोई जान पहचान है और आप किसी के जो है ना वो रेफरेंस से आए हुए हो या इस तरह के, तो अब उस लड़के का जो था ना, एक तो कास्ट का, ये बात मुझे पहले ही बोल दी गई थी जब ये इशू हुआ था कि मिस आपने इस पर एक्शन तो ले लिया है, लेकिन ना ये लोग आपको बाद में ना सुकून से बैठने नहीं देंगे, ये इस चीज़ का बदला आपसे लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैंने कोई नाजायज़ काम तो नहीं किया, ना ही मैंने कुछ ऐसा किया कि किसी अगर, और बाद में एक दफ़ा ये भी हुआ कि अगर वो लड़का एक्सक्यूज़ कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, हालांकि उसने बाद में ना धमकियां भी दी, उस लड़के ने ना डिफरेंट तरीके से ना उसने धमकियां भी दिलवाई कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो चीज़ें भी सामने आई। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ थी ना, वो ये थी कि वो सीनियर, जैसे जो आपके मैनेजर होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन लोगों ने ना इस चीज़ को बड़े गलत तरीके से ट्रीट किया, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि एक लड़की या एक औरत अगर घर से बाहर काम कर रही है ना, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रही है वो जितनी भी अच्छी है, मसला तो ये है ना कि जो लोग वहाँ पे हैं क्या वो अच्छे हैं। अब कुछ लोगों ने बाद में मुझे बोला कि अगर मतलब कुछ लोगों ने बोला कि आपको इस वजह से तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बार बार काम में उलझने पैदा करके, काम में ऐसे हालात पैदा करके मुझे जो ना डिग्रेड किया जा रहा है। मतलब मेरा 6 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए, आज तक मैं जो है ना मैं टॉप पे रही हूँ, मैं काम में बहुत अच्छी रही हूँ। और सिर्फ इस जो है ना एक हादसे के बाद जो है ना उन्होंने मुझे उठा के बिल्कुल, जो हमारा एक वो होता है ना हर साल जो आपको प्रमोट करने का वो एक उन्होंने बनाया होता है, पीएमएस का एक उन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ है, जिसमें हर साल आपके मार्क्स जो है ना आपके सीनियर की तरफ से लग के जाते हैं और उस बेस पे आपकी प्रमोशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। आप यकीन करें उन लोगों ने ना मतलब जैसे ही हुआ ना ये चीज़ हुई, तो उसके बाद से उन्होंने ना मुझे बिल्कुल बॉटम लिस्ट में डाल दिया। तो कहने का मकसद ये है
कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा यार मेरी काम में कहाँ मसला है, जो सीनियर बोल रहे हैं मैं वो कर रही हूँ, जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे कर रही हूँ। और उन सीनियर का जो बिहेव था ना, यकीन करें मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतनी डिसहार्ड हुई कि मैं अब तक उसकी वजह से ना मतलब परेशान हूँ। और एक 2 लोगों ने मुझे फिर बोला कि ना आप ना एमआर वालों को दोबारा आप जाके बोलें। मैंने फिर बोला, मैंने कहा यार एमआर को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ना ये सारे ना कुछ जब 2-3 लोगों का एक और वो भी कुछ लोगों का जब झुंड बन जाए ना, क्योंकि उनकी ना कैटेगरी एक सेम थी, कोई कास्ट वगैरह कुछ ऐसा, उनका रिश्तेदारी या जान पहचान उनकी सेम थी। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा अगर मैं अभी कंप्लेन भी करती हूँ ना, तो इन सब ने मिल के जो है ना मेरे ही अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसी बात करनी है। मतलब इस तरह की सिचुएशन हो गई कि मैंने कहा अब मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, और अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर इंसाफ़ करने वाला है। जब तक मेरी चलती है मैं यहाँ जॉब करूँगी, नहीं तो अल्लाह ताला ने और जगह बहुत बनाई हैं। लेकिन बात आपको सिर्फ़ मैं ये बता रही हूँ कि अगर गुस्से की बात करूँ ना, ठीक है, तो हाँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं ऐसे ही हर बात पे गुस्सा नहीं करती हूँ। और गुस्से का भी वो मेरा लेवल तब होता है कि जब ना मैं देखती हूँ कि यार एक चीज़ जो वो हद से बढ़ गई है, ठीक है? तो उस टाइम अचानक से वो कोई प्लानिंग वाला गुस्सा नहीं होता। वो जैसे होता है ना, अचानक से आपका जो अंदर का मतलब आप अचानक से एक बिहेव करते हो, आपको एक अचानक से कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट कर देती है कि आप उस पे रिएक्ट करते हो। तो वो वाला गुस्सा होता है। लेकिन वही बात है कि ना कुछ लोगों के ना होता है, अल्लाह ताला शायद इम्तिहान लेता है। और मैं भी यही समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना मेरा इम्तिहान लिया है। वो लड़की असल में थी, नीडी थी, यानी कि ना मजबूर थी। उसके घर वालों की तरफ से कॉल आई कि हम अपनी बेटी को हटा रहे हैं, मतलब उसके साथ ये जो हुआ है, इसके बाद हम इसको जॉब के लिए परमिशन नहीं दे सकते। तो मुझे ये हुआ कि यार चलो अगर ये लड़की चली भी जाती है, इसके पेरेंट्स की जॉब यहाँ से हटवा दे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को ना इज़्ज़त से बढ़कर किसी के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। तो मैंने कहा अगर वो हटवा भी देते हैं, तो क्या रीज़न है कि कल को ये लड़का यहाँ पे कोई और भी तो लड़कियाँ काम कर रही हैं, किसी और के साथ ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो पता नहीं क्यों मुझे, हालाँकि मैंने उसकी कोई पर्सनल कंप्लेंट नहीं की थी। हमने सिर्फ़ ये था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए थी, और वो भी सीनियर की। उस टाइम उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि नहीं मिस सेवा ऐसे नहीं करना, हम कोई और इवन के बाद में उनमें से एक सीनियर ने बोला कि अगर वो माफ़ी वगैरह माँग लेता है, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ़ उसको शट अप कॉल देनी है कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना वो इस चीज़ को ज़हन में रखे और किसी और के साथ इस तरह की हरकत ना करे, ठीक है? लेकिन अब वो कंपनी के रूल्स में आता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई है, तो कंपनी उस बंदे को टर्मिनेट कर देती है, निकाल देती है। तो वही हुआ, ठीक है? और मैंने पर्सनली होता है ना कि अगर अब मैं बोलूँ कि यार ये लड़का ऐसा है, वैसा है, ये वो, मैंने यकीन करें ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरी पर्सनल कोई क्लिच नहीं थी। अगर ये वाला हादसा ना होता तो उसके अलावा कोई इश्यू नहीं था मेरी तरफ से। हालाँकि मतलब मेरी ऐसी कोई सोच ही नहीं थी, ठीक है? तो इस वज़ह से ना अभी एक जब कुलीग, वो हमारे एक्स कुलीग हैं, यानी कि वो चले गए हैं यहाँ से, इस कंपनी से चले गए हैं। लेकिन वो भी जानते थे कि जब मतलब जो उन तक भी शायद खबर पहुँची होगी, तो तब मुझे ये याद आ गया और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ख़ैर अल्लाह ताला जो है ना वो रहम करने वाला है, सबको अल्लाह ताला जानता है। और अभी जो है ना ये चिप्स बना चुकी हूँ मैं, थोड़े से बन चुके हैं, बाकी ये अभी फ्राई कर रही हूँ। तो मैं चिप्स बना के खाती हूँ। आप लोग जो है ना मुझे दुआ में याद रखिएगा। दुआ यार बहुत ज़रूरी होती है, मैं यही कहती हूँ। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने ये बात बोली है, पता है मैं ना बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई थी। और मैं अल्लाह ताला से यही बोल रही थी कि अल्लाह ताला मैंने इतना तो कुछ गलत नहीं किया, तू जानता है नियतों के हाल जानता है, तो मेरे दिल की भी नियत और हाल जानता है, तो उनका भी जानता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तू ही कुछ कर सकता है, तेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस मेरी मेरी आदत क्या है, मैं छोटी-छोटी चीज़ों से ना, मतलब अल्लाह ताला कोई छोटा-छोटा हिंट मुझे दिखा देता है ना, हालाँकि वो रेगुलर सबको ही, मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत स्पेशल है, हर दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके साथ ही है, सबके सामने इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ना मेरा दिल को नरम करने के लिए ना अल्लाह ताला की कोई एक छोटी-सी चीज़ ही दिखाई हुई ना, वही बहुत होती है। तो मैंने एकदम से जब वो देखा ना, वो मैंने पौधा दिखाया कि यार कहाँ पे निकला हुआ है, किस जगह पे निकला हुआ है, तो एकदम से मेरे अंदर यकीन पैदा हो गया कि नहीं, मेरा रब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। जब वो एक ऐसी जगह पे पौधा उगा सकता है या ऐसी जगह पे किसी को रिस्क दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो डाली। तो बस यही है कि आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे।